सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक्स जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कवर किया था फंक्शंस व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एनवायरनमेंट हमें क्या क्या देता है, कैसे कैसे देता है, क्यों देता है, राइट। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना कैरी कर सकता है। हमने कह तो दिया कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये तो कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली बोलते किसको हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो यूजेज ऑफ रिसोर्सेज है वो जितने जनरेट हो रहे हैं उससे कम होने चाहिए, राइट। सो it refers to a situation where the generation of waste does not exceed the absorption capacity of the environment। जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो जितना एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है उससे कम होना चाहिए, सो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। सो एनवायरमेंटल क्राइसिस किसको बोलते हैं हम, इट अकर्स जब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जितना एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर सकता है वो रेशो ज़्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा जब हम एक्सप्लॉयट करेंगे और थ्रू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट, या हम वेस्ट इतना जनरेट कर देंगे जितना अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा इस सिस्टम में। सो इससे एनवायरमेंटल क्राइसिस एग्जिस्ट होंगे। अब बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं एनवायरनमेंट को लेके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। सो प्रॉब्लम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो हम जो वेस्ट असिमिलेट करते हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है उससे, एंड दूसरा इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को जितना चाहिए उससे ज़्यादा। सबसे पहले पोल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। सो पोल्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स into the natural environment that cause the adverse change। ऐसे ingredients, ऐसे contaminants हम natural environment में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे adverse changes आती हैं, that causes the adverse change। environment pollute हो जाता है, environment खराब होना शुरू हो जाता है। so pollution can take the form of chemical substances और energy, जैसे noise, heat, light। सो पोल्यूटेंट्स जो है ना वो कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन है, कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंसेस और एनर्जीज और नेचुरली अक्रिंग कंटेमिनेंट्स। फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन एनर्जीज, ये सब हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट फॉरेन सब्सटेंसेस कौन से हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस वो हैं जो बाहर से आते हैं, जो जनरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन बेसिकली। एंड कुछ ऐसे हैं जो नेचुरली अक्रिंग, जो उस पोल्यूशन के साथ होंगे ही होंगे, राइट। सो ये पोल्यूशन, सो लेट्स डिस्कस द पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, प्राइमरीली तीन ही तरह के पोल्यूशन होते हैं। देन देर इज लैंड पोल्यूशन ऑल्सो, राइट। सो विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ दोज पार्टिकुलेट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या ऐसे हार्मफुल मटेरियल इनटू द अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिससे डिजीजेस कॉज होती हैं, डेथ टू ह्यूमंस हो जाता है, डैमेज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स एंड फूड क्रॉप्स और द नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट। सो एयर पोल्यूशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे पार्टिकुलेट्स, ऐसे पार्टिकुलेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं या ऐसे हार्मफुल मटेरियल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होते हैं जिससे डिजीजेस पैदा होती हैं, इवन डेथ हो सकती है ह्यूमंस की, या डैमेज टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान होता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, एनिमल, फूड, क्रॉप्स, नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, बिल्ट अप एनवायरनमेंट है, उससे नुकसान होता है, राइट। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन से बहुत सारी डिजीजेज आजकल हो रही हैं, लंग्स के कैंसर हो रहे हैं, राइट, एस्थमा हो रहा है, डेथ टू द ह्यूमंस है, राइट। इसी तरह प्लांट्स की डेथ हो रही है, एनिमल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली। सो अगर वाटर पोल्यूट होगा तो वाटर जो स्पीसीज हैं वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई ये सब हार्मफुल है। एयर पोल्यूशन में कम फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों में से किसी भी तरह हो सकता है। सो एंथ्रोपोजेनिक किसको बोलते हैं हम, एंथ्रोपोजेनिक वो होता है जो
ह्यूमन की एक्टिविटीज जिससे गैसेस रिलीज होती हैं, राइट, ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, एंड कुछ ऐसे मटेरियल एनवायरनमेंट में जाते हैं जो विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लिविंग, राइट। इससे एयर भी पोल्यूट होती है, वाटर भी पोल्यूट होता है, इवन खाने में जाते हैं वो पोल्यूशन, जिससे डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, डिजीजेस होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को, राइट। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे क्रॉप लैंड है, कोई फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, पैस्चर्स है, इन सबको रेजिडेंशियल एरियाज में, ट्रांसपोर्टेशन या कमर्शियल सेंटर में कन्वर्ट कर देना, राइट। ओवर ग्रेजिंग करना लाइव स्टॉक की, पेस्टिसाइड स्प्रे करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, सीवरेज डिस्चार्ज उन जगहों पर, राइट। सो लॉस ऑफ टॉप सॉयल जो फील्ड्स वॉश अवे करके ले जाते हैं, ये सब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से होता है। एंड नेचुरल सोर्सेज किसको हम बोलते हैं? नेचुरल सोर्सेज वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और जिसको ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस जो नेचुरल सोर्सेज वाले हैं, ये असेंशियल होते हैं सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस के लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल वाटर है, राइट। सो सी वाटर, रेन वाटर और वाटर इन दी पॉन्ड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है जो उन स्पीसीज के लिए जो उस पानी में रहते हैं, राइट। सरफेस जो सॉइल का सरफेस है वो मोस्ट लैंड को फर्टाइल बनाता है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जब वो वॉश अवे हो जाती है थ्रू फ्लड्स तो हमारा पोल्यूट हो जाता है एनवायरनमेंट, प्लांट्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, जिससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसी तरह स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू एयर पोल्यूशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज अर्थ के इकोसिस्टम को भी ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन होती है डिप्लीशन ऑफ द वो थिन लेयर ऑफ द ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में विच इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे ये एमिट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, वॉल्केनिक इरप्शंस में, राइट। सो ओजोन डिप्लीशन का सबसे मेजर रीज़न है ह्यूमन मेड केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हम एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग सॉल्वेंट, ये हमारे काम में आता है, राइट। सो ओजोन लेयर जब भी डिप्लीट होगी तो उससे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक आएंगी, जिससे सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस यहाँ पे आएंगी, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके कारण ह्यूमन की हेल्थ अफेक्ट होगी, राइट। सो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे डिटेल में। सो रिकॉग्नाइज थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट करती है एंड हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। अब हमारा आ गया कॉजेज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गाड़ियों का धुआं, द पेट्रोल बर्न करने पर या डीजल बर्न करने पर जो फॉसिल फ्यूल से जो गैसेस निकलती हैं वो बेसिकली हमारे एयर को सबसे ज़्यादा पल्यूट करती हैं। वही जो गैसेस हैं, वही जो धुआं है, उसको हम इनहेल करते हैं, ह्यूमंस भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे, इवन दी प्लांट्स, इवन दी एनिमल्स, विच आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न होगा ना तो उसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि स्मोक या एसिड रेन करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जिससे एसिड रेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे काफ़ी पॉइजनस है, ये रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट करती है। ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐसी चीज़ें निकलती हैं बेसिकली विच इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द पोल्यूटिंग ऑफ एयर। और डेंजरस पोल्यूटेंट है एक मर्करी, वो भी इसमें निकलता है। इससे होता क्या है? रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, डैमेजेस टू द लंग्स होता है, डैमेज टू मल्टीपल ऑर्गन्स होता है, इम्पेयरमेंट होती है, राइट। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर में। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करते हैं उससे ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एयर पोल्यूशन कैसे करते हैं? अब एग्रीकल्चर से होता कैसे है पोल्यूशन? बेसिकली हम एनिमल रेजिंग करते हैं, द कैटल, द पिग्स,
चिकन्स, ये सब मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया ये एयर में छोड़ते हैं. मैन्योर फ्रॉम लाइव स्टॉक इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions एंड अमोनिया विच कैन कंबाइन विद अदर पोल्यूटेंट्स एंड देन दे प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट्स. बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली जलाना बोलते हैं ना हम इसको. सो फार्मर्स बर्न द क्रॉप रेजिड्यू टू क्लियर द लैंड एंड फर्टाइल, इससे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी खराब होती है. हैवी मशीनरी, द ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, अदर मशीनरी जो भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं वो एग्जॉस्ट करती है बेसिकली दी हार्मफुल गैसेस, बिकॉज ये सब डीजल से चलते हैं. सॉयल मॉइस्चर ड्यूरिंग द टिलेज एंड सोइंग कैन इम्पैक्ट दी सॉयल की इमिशंस. यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सब भी इंसेक्टिसाइड्स, इससे क्रॉप तो हो जाती है लेकिन वो क्रॉप कौन सी होती है? वो क्रॉप होती है विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर दी पीपल टू इनटेक. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे जब है वो हवा में मिलके दे स्प्रेड अक्रॉस, विंड के थ्रू वो स्प्रेड होती है जिससे वो पोटेंशियली कंटामिनेट हो जाती है. पेस्टिसाइड्स आर वेरी वेरी हार्मफुल और वो विंड्स के साथ ह्यूमन लाइफ में एंटर हो सकती हैं. दैट इज़ वाई जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो एयर पोल्यूशन करते हैं. एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जॉब्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उससे फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं विच आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो इंडस्ट्री से क्या रिलीज होता है? द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सच अदर टॉक्सिक केमिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो स्मोकी हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट स्मोकी एयर व्हाट हैपन्स? वी इनहेल दैट एयर विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुरी है वो, राइट. सो बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो थ्रू द एमिशंस इन द एयर ये किसी की भी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं. इवन जो ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है ना, इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, लंग डिजीजेस, ब्रोंकिटिस, राइट, आस्थमा, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे क्रिएट होती हैं. इससे एनवायरमेंटल अफेक्ट्स को फ़र्क पड़ता है. इट लीड्स टू एसिड रेन, स्मॉग फॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू, राइट. जैसे पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट क्या करते हैं? कोल बर्न करते हैं. ट्रेन्स हमने देखा था पहले कोल वाली ट्रेन्स होती थी, राइट. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जब भी होती है उससे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हजार्डियस एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में मिलते हैं जाके. मेटल प्रोसेसिंग में जब मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता है तब भी एयर में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो मिक्स होते हैं. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में डस्ट निकलती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग और फिनिशिंग जो केमिकल्स एयर में जाते हैं विच आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. माइनिंग ऑपरेशंस, जब भी हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के नीचे से, वी कॉल इट माइन. जब भी हम माइनिंग होती कैसे है? ब्लास्ट करते हैं. ब्लास्ट में बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में मिक्स होते हैं. जब व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं. सो इससे नेगेटिवली ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होती है. उन जगहों पे एसिड ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है. माइनिंग का जो वेस्ट निकलता है, मेल्ट करते हैं जब हम चीज़ों को, मीथेन गैस निकलती है ज़मीन के नीचे. सो ये सब चीज़ें हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, ह्यूमन लाइफ को बहुत ही बुरा इम्पैक्ट करती हैं. स्मोक फ्रॉम दी व्हीकल्स, स्मोक जो है, एयर पोल्यूशन थ्रू स्मोक फ्रॉम दी व्हीकल्स, प्राइमरीली ये हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. कैसे? जो स्मोक है ये क्या रिलीज़ करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे पीएम पार्टिकल्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, राइट. सो बर्निंग ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ये सब चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ को. कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है ना इनसे, इट इज़ एन ऑर्डरलेस गैस. इससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है, हमें उसको इनहेल करना पड़ता है. कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, एक ऐसा कंपोनेंट है स्मोक का जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. पीएम मैटर, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जाके लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं, राइट. सो इससे हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. कफिंग, अस्थमा, हार्ट डिजीजेज, इरिटेशन टू द आईज एंड थ्रोट. जो भी हमारा ये पोल्यूशन है ये व्हीकल से निकलता है. जो डीजल के इंजन्स हैं,
या तो वो डीजल इंजन हो या प्रॉपरली मेंटेन्ड हो या हमारी ड्राइविंग हैबिट्स ऐसी हैं जिससे हम इनको पल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। पानी में द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन सिंपलेस्ट वर्ड मीन्स वाटर पोल्यूशन, देयर बाय अब्यूज ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन, रिवर, रिजर्वर एक्सेट्रा इज वाटर पोल्यूशन। इन सब जगह जब पानी ज़्यादा चला जाता है, पोल्यूटेड वाटर जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन सब्सटेंसेस दैट विल मॉडिफाई द वाटर इन नेगेटिव फैशन आर डिस्चार्ज्ड इन इट। वो सारे सब्सटेंसेस जो हमारे चीज़ों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जो पानी के ओरिजिनल लेवल को नेगेटिवेट करते हैं, उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं इन द एनवायरनमेंट। दिस डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? फर्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, उनसे जब वेस्ट वाटर जो कि हार्मफुल होता है, मिक्सड ऑफ केमिकल्स है, मेटल्स है, वो जब रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यही पानी फिर हम जितना मर्जी बॉयल कर लें या उसको यूज़ करें, किसी भी और फिल्टर करें, कोशिश करें, वो ड्रिंकिंग के प्रॉपर लाइबल नहीं होता। वो यू कैन नॉट ड्रिंक सच टाइप ऑफ वाटर, राइट। सो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो इसमें जाते हैं। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल जो पानी जाता है, जो ख़राब पानी है उससे? जो फैक्ट्रीज़ है ना, फैक्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा बनाती है, केमिकल प्रोडक्शन, माइनिंग, पेपर बनाती है, पावर जनरेशन, इन सब टैनरीज़ हैं, इन सब से जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है। इससे एक्वाटिक लाइफ ख़राब होती है, जो फ़िश एंड सच अदर मैमल्स जो पानी में रहते हैं, इकोसिस्टम डिसरप्ट होता है एंड ह्यूमन को भी हेल्थ रिस्क, हेल्थ डिजीज़ेस होते हैं। सो हमें वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देना चाहिए। सीवरेज एंड वाटर वेस्ट। अब सीवरेज का जो पानी है वो अनट्रीटेड वाटर होता है, इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वाटर होता है, वेस्ट वाटर है, वो ह्यूमन वेस्ट का पानी है, टॉयलेट्स का पानी है। जब वो वाटर बॉडीज़ में जाके उनके साथ मिक्स होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स उसमें जाके मिक्स होते हैं, जिससे क्या होता है, एक सीरियस हेल्थ रिस्क होता है ह्यूमंस को, जिससे उनका इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। सोर्सेज, सीवरेज फ्रॉम होम्स, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सब ग्रे वाटर जो है, ब्लैक वाटर जो है, ये सब उसमें मिक्स होता है, जिससे इनका ये नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, वायरसेस हैं जो इसमें क्रिएट होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस इससे पैदा होती हैं, इससे एक्वेटिक लाइफ ख़राब होती है, राइट। देन इज़ माइनिंग एक्टिविटीज़। सो हमने पहले एयर पोल्यूशन के टाइम पे भी पढ़ा है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ जब भी हम करते हैं ना, उससे बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो पानी में चला जाता है प्राइमरीली, उससे नुकसान होता है। जब ह्यूमंस उसको या कोई भी लिविंग बीइंग उसको कंटामिनेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव। माइनिंग एक्टिविटीज़ से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो जिंक है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब पानी में जाता है। पानी में जब ये मिक्स होता है तो ये हार्मफुल केमिकल्स को क्रिएट करता है। मैरीन डंपिंग, व्हाट डू वी मीन बाय मैरीन डंपिंग? डू वी अंडरस्टैंड दिस? मैरीन होता है वाटर बॉडी, पानी, समुंदर, राइट। जो भी हमारा ह्यूमन वेस्ट है या कोई भी और वेस्ट है, उसको जब डायरेक्टली ओशन में जाके थ्रो कर देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक, केमिकल, हैवी मेटल, सीवरेज, ये सब जो है ना, ये मैरीन लाइफ को ख़राब करता है, ये इकोसिस्टम को ख़राब करता है, क्योंकि मैरीन लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड इट डिसरप्ट्स द फूड चेन। दिस कैन लीड टू इश्यूज़ लाइक एंटेंगलमेंट, इंजेशन ऑफ डेब्रीज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, राइट। सो इससे मैरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो डिस्कार्डेड मटेरियल ना, जैसे प्लास्टिक बैग, फिशिंग नेट्स, राइट, अदर डेब्रीज, ये सब मैरीन एनिमल्स को किल कर देते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स इन्वॉल्व है इसमें। माइक्रो प्लास्टिक जब ये फिश या सच अदर जो मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जब ये कंज्यूम करते हैं तो इससे इनकी हेल्थ ख़राब होती है। ह्यूमन इन जब चीज़ों को कंज्यूम करता है, सी फूड कंज्यूम करता है, उससे ह्यूमन बींग्स की हालत ख़राब होती है। इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है प्राइमरीली।
राइट, एंड केमिकल कंटेमिनेशन होता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, एंड कोस्टल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे टूरिज़्म इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ख़राब होते हैं। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवरेज, राइट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, शिप वेस्ट, ये सब पानी में नहीं डालना चाहिए। ये सब वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, राइट। दैट्स इट ऑन द वीडियो, राइट। आगे हम नॉइज़ पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन वाला सब पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी इसमें डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।